माता के जगराते में मुझे भी जाना है, जाना है, जाना है, मुझे भी जाना है। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं इस दिव्य अवसर पर माता के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तब तो आप भी चलिए ना माता के भक्ति में झूमते हुए। हम दोनों जाएंगे, वहाँ बहुत आनंद आएगा। ओ, समझ गई। पिताश्री को दिया हुआ वचन नहीं भंग कर सकते आप। आपको यही रहकर मोदक खाने होंगे, इसलिए इतना दुख हो रहा है ना आपको। किंतु दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। आप यहाँ खाते खाते विचार कीजिए और मैं वहाँ बैठकर कुछ सोचती हूँ। प्रभु महाशिव के यज्ञ के पूर्ण होने से पहले आज की इस रात्रि में इस देवी शत्रु का अंत हो जाएगा और मेरा संकट टल जाएगा। ज्येष्ठ, अब तो मुझे अवश्य रोकेंगे। अब मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। गणेश जी, मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा और आपको दुखी छोड़कर मैं कैसे जाऊँ वहाँ। अब आप ही बताइए ना, हम क्या करें। मेरी सहायता। आपकी सहायता प्रभु? नहीं नहीं, मैं इतने मोदक नहीं खाऊंगी, मेरा पेट फट जाएगा। नहीं रश्मि प्रभा, मोदक खाने में नहीं, तुम माता के जगराते में भाग लेने में मेरी सहायता कर सकती हो। किंतु जब आप जा ही नहीं सकते तो? रश्मि प्रभा, मैं नहीं जा सकता, किंतु मेरी ओर से तुम ये पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर सकती हो। इस प्रकार हम दोनों माता की पूजा में भाग ले सकते हैं। वाह प्रभु, आपने तो अपनी बुद्धि से इतना अच्छा समाधान ढूंढ लिया। मान गई गणेश जी आपकी बुद्धिमानी को। विशाम कुटिलाक्ष के साथ मेरे सभी 17 सेनापतियों, आज हम इस देवी के साथ इस युद्ध का भी अंत करेंगे। इसलिए सतर्क रहो। जैसे ही वहां पर विस्फोट हो तो बिना विलंब किए उन पर भूखे सिंह की तरह टूट पड़ो और वहां जो भी देवियां बची हो उन सभी का अंत करना। हम और हमारी सेना अंतिम आक्रमण के लिए तैयार है सुरमा नायक। इसीलिए अब तो माता ही सहायता कर सकती हैं। ये पद्म पुष्प कहाँ से प्रकट हो गए? ये तो इतना विशाल है, मैं इस पर खड़ी भी हो सकती हूँ। जो भक्ति भाव से माता के द्वार पर पहुंच जाए, माता उसे कभी निराश नहीं करती, उसे अपने निकट आने का अवसर अवश्य प्रदान करती हैं। जिसके अंतर में धर्म का वास होता है वो किसी भी अवस्था में उसका पालन करता है।
जैसे कि पुत्र गणेश, जिस पर अब ना किसी की दृष्टि और ना ही ध्यान, फिर भी वो पूर्ण निष्ठा से अपने वचन का पालन करते हुए मोदक ग्रहण कर रहा है। जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, तुमने वहां उस विनाश का दृश्य कब प्रस्तुत करेगी? मेरी सेना भी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है उस संकेत का। धूमनी माता के रथ पर, लेकिन वो वहां क्या कर रही है? मेरी बहन धूमिनी सेना के मध्य में पहुंच चुकी है और विस्फोट होने वाला है। सावधान हो जाओ और अपनी मशालें जला लो। मेरी सेना से अब इन देवियों का ये अंतिम युद्ध होगा। दुष्ट भंडासुर छल से रात्रि काल में आक्रमण कर युद्ध के नियम भी भंग कर रहा है, जबकि उसकी अपनी पुत्री माता के रथ पर है। ये घटनाक्रम तो माता से भी नहीं छिपा होगा। अब तक इन देवियों को अग्नि की लपटों से घिरा होना चाहिए था, किंतु धूमिनी मेरी दृष्टि से ही ओझल है। ध्यान से देखता हूं, वही कहीं होगी वो। धूमिनी उन पर नहीं, अपने इस आचरण से मुझ पर आघात कर रही है। आज मैं विफल नहीं हो सकता। मुझे किसी प्रकार इसका ध्यान कहीं और बांटकर इसके इस वजन को रोकना होगा। तभी धूमिनी इस सम्मोहन से मुक्त होकर अपने कार्य को पूर्ण करेगी। हाँ। क्षमा करें असुर महानायक, किंतु इससे कहीं देवियां सावधान ना हो जाएं। हो सकता है, किंतु इतना तो चलता है, क्योंकि धूमिनी पुनः अपने कार्य पर केंद्रित होगी, जो एक क्षण में विस्फोट कर इन देवियों का सर्वनाश कर हमारे कार्य को सफल कर देगी। तब सावधान होकर भी इनका कोई लाभ नहीं होगा। रश्मि शबा, मेरी पुत्री, वहां क्यों और कैसे पहुंच गई? रश्मि प्रभा को ही संकट में डाल दिया मैंने। मैं इस दुर्घटना से किस प्रकार उसकी रक्षा करूं?